नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का 5 परमाणु हथियार राज्यों के संयुक्त संकल्प पर बयान। परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिका के सिनसिनाटी की नवनिर्वाचित महापौर आफ्ताब कर्मा पुरेवाल को बधाई दी। सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग और अध्यक्ष सोनम टेम्पल ने केंद्रीय तिब्बती चिकित्सा परिषद के स्थापना वर्षगांठ पर संबोधन। चीनी राजनीतिक काउंसलर के पत्र पर निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष का बयान। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के तिब्बती समुदाय ने 2022 बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने की अपील। तिब्बत समर्थक संदेश मेश्रम की जन जागरण साइकिल यात्रा का पुडुचेरी विधानसभा में भव्य स्वागत। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोरोना संबंधी टास्क फोर्स द्वारा तिब्बती समुदाय के लिए कोरोना संबंधी नवीनतम जानकारी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। हाल ही में परम पावन दलाई लामा जी ने 5 मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार राज्यों द्वारा लिए गए संयुक्त संकल्प का प्रशंसा करते हुए एक बयान जारी किया था। इस संकल्प में ये पुष्टि किया है कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी भी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि दुनिया भर में विसैन्यीकरण तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन की प्रचारक के रूप में ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। यह संयुक्त बयान इस वास्तविकता को दर्शाता है कि हमें इस दुनिया में एक दूसरे से निर्भर करते हुए रहना है और 21वीं सदी को शांति के साथ रहने के युग बनाना है। इसी प्रकार परम पावन दलाई लामा जी ने अंतर्राष्ट्रीय गेंदेन प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय 5 प्रमुख बौद्ध ग्रंथ की संवाद की उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था। 4 जनवरी 2022 को तिब्बती भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक आफ्ताब पुरेवाल ने सिनसिनाटी शहर के नए महापौर का शपथ ग्रहण लिया था। इस खुशी में इंडियाना, केंटकी और ओहायो तिब्बतियों ने एक समारोह का आयोजन किया था। इस अवसर पर तिब्बती समुदाय ने नवनिर्वाचित महापौर पुरेवाल को परम पावन दलाई लामा जी तथा सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग का बधाई संदेश प्रस्तुत किया था। अपने संदेश में परम पावन जी ने कहा कि मुझे ये देखकर प्रोत्साहित होता है कि तिब्बतियों ने नई परिस्थितियों में रहने के बावजूद अपनी पहचान की भावनाओं को बनाए रखने तथा नागरिक देश के विकास में योगदान देने में सक्षम हुए हैं। मुझे विश्वास है कि अपने कार्यों में दूसरों की सेवा के साथ ज़रूरतमंद लोगों के प्रति सौहार्दपूर्ण चिंता दिखाने में भी सक्षम होंगे। 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय तिब्बती चिकित्सा परिषद ने तिब्बती ग्रंथ एवं अभिलेख पुस्तकालय सभागृह में एक समारोह के साथ अपने 18वें स्थापना दिवस मनाई थी। इस स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग तथा विशेष अतिथि निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम टेम्पल उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने कहा कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 2010 में सोवा रिगपा अर्थात प्राचीन तिब्बती चिकित्सा पद्धति को अन्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में जोड़ने तथा इसे मान्यता एवं सहमति देने के कारण आज निर्वासन में सोवा रिगपा का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि
भारत सरकार द्वारा सोवा रिक्वा को मान्यता देने के बावजूद अन्य प्राचीन पद्धतियों की तुलना में सोवा रिक्वा का प्रचार कमजोर रहा है। इसलिए उन्होंने केंद्रीय तिब्बती चिकित्सा परिषद से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिक जागरूकता तथा जिम्मेदारी लेने की आग्रह किया। अपने संबोधन में अध्यक्ष सोनम टेम्पल ने सोवा रिक्पा के महत्व पर जानकारी देते हुए कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के आशीर्वाद और तिब्बती चिकित्सकों के प्रयास से निर्वासन में सोवा रिक्पा उन्नति कर रहे हैं। एक हैरानी वाली खबर यह है कि दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के राजनीतिक काउंसलर ने निर्वासित तिब्बती सांसद द्वारा 22 दिसंबर 2021 को आयोजित रात्रि भोज में भाग लेने वाले तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच के कई सांसदों को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी है। इस संदर्भ में निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम टेम्पल ने चीनी राजनीतिक काउंसलर के पत्र का निंदा करते हुए कहा कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं है। जब से चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया था, तब से चीन ने अपने क्रूर और कठोर नीति के तहत तिब्बतियों पर अत्याचार जारी किया है। तिब्बतियों को अपनी बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया है और आज तक तिब्बत के अंदर की स्थिति बहुत गंभीर है। अब चीन भारत समेत दुनिया भर के स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देशों पर अपना दबाव डाल रहा है। भारत के सम्मानित सांसदों को पद भेजकर ये स्पष्ट होता है कि चीन तिब्बती आंदोलन में बढ़ती विश्वव्यापी समर्थन देखकर डर गया है। बीजिंग में आयोजित होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार के संदर्भ में स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और जर्मनी के तिब्बती समुदाय ने अपने सरकारों से ओलंपिक खेल में किसी भी अधिकारी तथा राजनयिक न भेजने की आग्रह किया है। 4 जनवरी को स्विट्जरलैंड एवं लिechtenstein के तिब्बती समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कार्यालय के पास विशाल प्रदर्शन आयोजित करते हुए तिब्बत की सुरक्षा, बहिष्कार ओलंपिक 2022 तथा तिब्बत में नरसंहार बंद करो, बहिष्कार ओलंपिक 2022 का नारा लगाया था। इसी प्रकार जर्मनी में तिब्बती समुदाय ने बीजिंग ओलंपिक के विरोध में ब्रेंडेनबर्गर से जर्मन विदेश मंत्रालय तक की पद यात्रा का आयोजन किया था। इस अवसर पर यूरोप क्षेत्र के तिब्बती सांसद, तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि, तिब्बती कार्यकर्ता तथा तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष ने प्रतिभागियों को संबोधित किया था। भारत में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय धर्मशाला में 5 तिब्बती गैर सरकारी संगठनों ने भी बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया था। भारत में सक्रिय तिब्बत समर्थक श्री संदेश मेश्रम ने 10 दिसंबर 2021 से दक्षिण भारत के मुनगो टिबेटन सेटलमेंट से तिब्बत मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए जन जागरण साइकिल रैली शुरू किया था। इस साइकिल रैली के दौरान उन्होंने दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु राज्यों की कई गांवों, कस्बों तथा शहरों को कवर किया था। साइकिल रैली का पुडुचेरी पहुंचने पर भारत तिब्बत मैत्री संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदवन तथा अन्य सदस्यों ने श्री मेश्रम का भव्य स्वागत कर पुडुचेरी विधानसभा परिसर में एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एन रंगास्वामी, विधानसभा अध्यक्ष श्री आर सेल्वम तथा राज्यसभा के सांसद श्री एस सेल्वा गणपति शामिल हुए। साथ ही इस अवसर पर श्री मेश्रम को पुडुचेरी स्थित तिब्बती समुदाय तथा तिब्बत समर्थकों ने भी हार्दिक स्वागत किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग के नेतृत्व में कोविड संबंधी टास्क फोर्स ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान
तिब्बती समुदाय को कोरोना संबंधी नए दिशा निर्देश एवं सलाह जारी किया है। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव एवं टास्क फोर्स के अध्यक्ष पाल्दिन थुंडुप तथा दलेक अस्पताल के डॉक्टर चुंटू शामिल थे। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने तिब्बती समुदाय से कोरोना की तीसरे लहर से सावधानी बरतने के लिए सामूहिक प्रयासों तथा योगदान की आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत में बढ़ती संख्या में फैल रहे कोरोना के नए प्रकार ओमिक्रॉन ने व्यापक चिंता पैदा कर दिया है। इसलिए उन्होंने तिब्बतियों से फरवरी और मार्च के महीने में अनावश्यक यात्रा न करने तथा आने वाले तिब्बती नव वर्ष उत्सव को एक सम्मानीय रूप से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम तिब्बती समुदाय में 100% टीकाकरण प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए कोई भी तिब्बतियों को टीकाकरण तथा आवश्यक चिकित्सा उत्पाद प्राप्त करने हेतु प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान दिया जाएगा। इसी प्रकार कोरोना संबंधी टास्क फोर्स ने विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट में 15 से 18 वर्ष के बच्चों में कोरोना टीकाकरण शुरू किया गया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।